हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमारी चल रही है फ्रेमर मोशन प्लेलिस्ट। आज है हमारा सेकंड लेक्चर। एडवांस हम फ्रेमर मोशन एनिमेशन सीखने वाले हैं। आज हम ड्रैग ड्रॉप एनिमेशन से सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। लेक्चर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं फोर्थ मॉड्यूल, जिसमें हम सीखेंगे गेस्चर्स एंड यूजर इंटरेक्शंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें आखिर कवर क्या क्या करने वाले हैं हम। इसमें वाइल हॉवर एनिमेशन सीखेंगे, वाइल टैप, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसमें एनिमेशन सारी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ से करते हैं स्टार्ट। एक मोशन बनाते हैं, मोशन डॉट डिव। सबसे पहले एनिमेशन लगानी सीखते हैं वाइल हॉवर। हॉवर क्या होता है, जैसे कोई माउस से ऐसे हॉवर करते हैं। यहाँ पे हॉवर करने के ऊपर आपको कोई कंटेंट एनिमेट होता दिख रहा है या कुछ भी कंटेंट शो हो रहा है, ठीक है, हॉवर करने पे उसको हम बोलते हैं वाइल हॉवर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेमर मोशन में, यहाँ पे कीवर्ड होता है वाइल हॉवर। सिर्फ आपने इतना लिखना है, वाइल हॉवर के साथ यहाँ पे बनेगी एनिमेशन। तो ये वाला जो डिव है, आप इसके बीच आप कोई बटन भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट आप कोई भी टेक्स्ट लिख दो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी हॉवर में। जैसे कोई यूजर इसके ऐसे हॉवर करेगा, माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके जाएगा, कोई एनिमेशन परफॉर्म करनी है, वो एनिमेशन लगेगी इसके बीच। मैं चाहती हूँ स्केल हो जाए 1.2। स्केल मतलब इसका साइज इंक्रीज हो जाए। साथ में एक और लगा दो बैकग्राउंड कलर। साथ में इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे रेड लगा देती हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है वाइल हॉवर पे। ये है मेरे पास एनिमेशन, ठीक है। अब ये तो हॉवर के साथ एनिमेशन बन गई। साथ में आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन। क्योंकि जब भी हम हॉवर या कोई भी एनिमेशन लगाते हैं, वहां पे ट्रांजिशन सबसे बड़ी एक प्रॉपर्टी होती है। स्मूथनेस टाइप वहां पे आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से एनिमेशन परफॉर्म हो जाए, स्मूथनेस आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम टाइप एक और कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, स्प्रिंग। यहाँ पे पहले मैंने ट्रांजिशन बताया था, ड्यूरेशन के साथ 1 सेकेंड 2 सेकेंड टाइमिंग मेंशन करते थे पहले, लेकिन अब हम यहाँ पे डायरेक्ट इसकी टाइप मेंशन कर सकते हैं। स्प्रिंग टाइप है मेरे पास यहाँ पे। साथ में इसको हम बोलेंगे, एक और होता है मेरे पास कीवर्ड, इसको हम बोलते हैं स्टिफनेस। स्टिफनेस को हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पास करते हैं। तो वैल्यू जो कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ऐसे हॉवर करेंगे, अब देखो पहले एकदम से एनिमेशन परफॉर्म हो रही थी। अब देखो जो एनिमेशन है कितनी प्यारी लग रही है। पहले एकदम से परफॉर्म हो रही थी, अब यहाँ पे ट्रांजिशन के साथ परफॉर्म हो रही है। तो इसके साथ आप यहाँ पे ये वाले 2 कीवर्ड लगा सकते हैं। साथ में एक स्टाइल ऐड कर देते हैं। विड्थ इसकी हम चाहते हैं 100 पिक्सल हो। साथ में हाइट भी मेंशन कर दो 100। तो एक इसका बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। ये जस्ट ऑप्शनल है, ब्लू कलर। ये सिर्फ एनिमेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे ही हॉवर करेंगे तो ऐसी एनिमेशन बनेगी, ठीक है। अब हॉवर करने के ऊपर आपने क्या एनिमेशन लगानी है, वो आपने सीएसएस की प्रॉपर्टी के साथ लगानी है, ठीक है। लेकिन जो हम फ्रेमर मोशन में एनिमेशन लगाते हैं वाइल हॉवर, तो हम डायरेक्ट ऐसे लगाते हैं, बस वाइल हॉवर लिखा, साथ में ट्रांजिशन। अगर आप इस ट्रांजिशन ऐसे नहीं लिखना चाहते, इसको बोलो ड्यूरेशन। ड्यूरेशन 1 सेकंड लगा दो, तो हमारे पास जो एनिमेशन परफॉर्म होनी है, अब देखो 1 सेकंड में परफॉर्म होगी। अगर आप चाहते कि नहीं 0.3 सेकंड लगे, तो थोड़ी जल्दी हो जाएगी परफॉर्म, तो ऐसे एनिमेशन परफॉर्म होनी है। जैसे भी आपको सही लगे। लेकिन जो मैंने करवाया था, वो उसमें जो एनिमेशन है वो बहुत ही प्यारी सी बनती है। आप देखो एनिमेशन में डिफरेंस आप देख सकते हैं। इसीलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने ट्रांजिशन और ड्यूरेशन में ऐड करनी है, जहाँ ऐसे टाइप स्प्रिंग या फिर स्टिफनेस की वैल्यू लगा के आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पहली एग्जांपल है हॉवर की। एक जहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वाइल टैप। ये ज्यादातर हम बनाते हैं बटन के ऊपर। वाइल टैप पता क्या होता है, एक तो होता है हॉवर, यहाँ पे हॉवर करने के ऊपर एनिमेशन लगाएंगे। एक होता है क्लिक करने के ऊपर। अब देखो जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ ना, वैसे एनिमेशन परफॉर्म होगी। इसको हम बोलते हैं वाइल टैप। जैसे कोई यूजर बटन के ऊपर क्लिक करेगा, इमेज के ऊपर क्लिक करेगा, उसके ऊपर एनिमेशन बना दो। जहां पे जो एनिमेशन बनानी है, वो मैं आपको बार बार बताऊंगी कि वो आपकी सीएसएस की प्रॉपर्टीज के थ्रू बननी है। जो भी आप सीएसएस में एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं, बस वो लगा दो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज डिक्रीज हो जाए, आप यहाँ पे बनाओ 0.9, इसका साइज डिक्रीज हो जाए, और जैसे ही कोई यूजर टाइप टैप करेगा, अब देखो इसका साइज डिक्रीज हो रहा है। पहले इंक्रीज हो रहा था, अब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। वाइल टैप होता है क्लिक करने के ऊपर एनिमेशन क्रिएट करना। सेम ऐसे ही आप बटन के ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिव नहीं लगाना, आपने बटन लगाना है, तो बटन लगाओ। H1 के ऊपर बनानी है, H1 के ऊपर बनाओ। ये अब बटन आ गया, जैसे ही कोई यूजर क्लिक करेगा, तो ऐसे एनिमेशन परफॉर्म होगी। ये हमारे पास हो गई वाइल्ड टैप, वाइल्ड हॉवर एंड वाइल्ड टैप। एक हमारे पास एनिमेशन आती है, जहां पे चलते हैं, ये वाली ड्रैग एलिमेंट।
तो ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं, इसमें एनिमेशन कैसे परफॉर्म करनी है वो सीखते हैं। एक यहाँ पे मोशन डॉट डिव बनाते हैं नया, इसके बीच कुछ लिखेंगे नहीं, बस इसको CSS की प्रॉपर्टी ऐड करके डिजाइन कर लेते हैं। विड्थ इसकी लगा देते हैं 100, 100 हाइट, बैकग्राउंड कलर रेड। मार्जिन जरूरी नहीं है, मैं बस यहाँ पे लगा रही हूँ अपनी तरफ से। तो ये हमारे पास आ गया एक कंटेंट। अब इसके ऊपर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप एनिमेशन लगानी है। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, इस कर्सर को मैं जहां से ऐसे क्लिक करके इस बॉक्स को कहीं भी लेके जा सकूं, मूव कर सकूं, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो हम जहां पे आएंगे, जे वाला जो डिव है ना, जे वाला जो प्रॉपर्टी ऐड करनी वो देखो, एक मैं जहाँ पे ड्रैग ऐड करूंगी, एक प्रॉपर्टी ड्रैग होती है, एक लगाएंगे ड्रैग कंस्ट्रेंट। तो आपने जहाँ पे ये कीवर्ड लगाना है, इसके बीच वैल्यू रखनी है लेफ्ट -100। ये वैल्यू आप अपनी तरफ से रख सकते हैं, माइनस राइट 100, टॉप -100, एक होती है बॉटम। चारों साइड बस आपने यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है। बॉटम पहले इसको बना देते हैं, बाद में हम देखेंगे, फिर बाद में एक कंप्लीट एग्जांपल बनाएंगे सबको मिला के। ये मेरे पास ड्रैग कंस्ट्रेंट आ गए, ठीक है। एक आपने प्रॉपर्टी ऐड करनी है ड्रैग इलास्टिक। अब ये प्रॉपर्टी पता क्यों यूज करते हैं, 0.5। जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे ना, तो वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब देखो, ये देखो, मैं इसको ऐसे छोड़ रही हूँ, एनिमेशन बन गई ना। अब देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये हवा में उड़ रहा है, तो इसको हम एनिमेशन बोलते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करूंगी, ये देखो एनिमेशन ऐसे परफॉर्म हो रही है जैसे कुछ हवा में उड़ रहा है ये पूरा बॉक्स। तो मेरे पास ये जो वैल्यूज है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इलास्टिक, ये इलास्टिक है। यहाँ पे देखो, जैसे ही हम इसको छोड़ रही है ना, वो अपने आप घूम रहा है, अपने आप हवा में उड़ रहा है। आप जैसे खुद एक्सपीरियंस करेंगे ना अपनी तरफ से अपने लैपटॉप पे, तो आप इसको ऐसे ड्रैग ड्रॉप करके देखना, कैसे ये ऐसे लग रहा है जैसे अपने आप ये घूम रहा है। हम जहाँ पे इसको छोड़ रहे हैं फिर भी ये मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, जो अपने आप यहाँ पे मूव कर रहा है। बस इसमें इतना ही है, ड्रैग एंड ड्रॉप हमारे पास प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। इसको बाद में और भी और अच्छे से सीखेंगे। एक जहाँ पे हमारे पास कंटेंट आता है, इसमें ऐड करते हैं ट्रांजिशन। ड्रैग के साथ ही ये प्रॉपर्टी है ड्रैग ट्रांजिशन, ये वाली। मैं जहां पे चाहती हूँ बाउंस इफेक्ट आए, तो मेरे पास यहाँ पे है बाउंस स्टिफनेस, ये एक कीवर्ड है। इसकी वैल्यू कोई भी रखनी होती है, मैं जहाँ पे 600 वैल्यू रखूंगी। एक जहाँ पे रखेंगे बाउंस डैम्पलिंग और डैम्पिंग, बाउंस डैम्पिंग, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। एक वैल्यू आपने इसकी रखनी है 20। एनिमेशन के लिए है सारी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब आप इसको एक बार चेक करना, इसमें बाउंस इफेक्ट भी आ रहा है, जैसे ड्रैगन ड्रॉप करेंगे ना बाउंस इफेक्ट भी आ रहा है, और जहाँ पे बाउंस डैम्पिंग भी है। तो ये हमारे पास एनिमेशन के कुछ टाइप्स है, ऐसे एनिमेशन परफॉर्म होनी है बाउंसिंग वाली, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे बाउंस कर रहा है, पहले हमारे पास कुछ और एनिमेशन थी, अब यहाँ पे कुछ और एनिमेशन बन रही है। जो भी आपको सही लगे वही एनिमेशन लगा देना, ठीक है। तो इसको हम लगा सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ। देन हमारे पास यहाँ पे एक मैं बना रही हूँ एग्जाम्पल। वैसे तो एग्जाम्पल हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास परफेक्ट है। इसी के साथ अगर आप एक और एग्जाम्पल बनाने सीखना चाहते हैं, अब यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज रखी है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। अगर आप इसको स्लाइड करेंगे ना, ये चारों साइड से स्लाइड होनी है, चारों साइड से ये घूमती रहेगी, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। लेकिन एक और एग्जाम्पल यहाँ पे इसी को कन्वर्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ सिर्फ मैंने इसको स्लाइड करना है लेफ्ट एंड राइट पे। तो हम यहाँ पे पता क्या करेंगे, ये लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, टॉप बॉटम के रिमूव कर देंगे, तो आपका जो कंटेंट है सिर्फ लेफ्ट एंड राइट की तरफ ही मूव होगा। तो यहाँ पे है, या तो इधर मूव होगा या इधर मूव होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, ये मेरे पास कंटेंट है। हमने यहाँ पे सिर्फ, अच्छा अभी यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, अच्छा इधर मैंने इसको ऐड किया, कंप्लीट प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आते हैं, अब ये देखो किधर चला गया, हमें नजर ही नहीं आ रहा कितनी दूर चला गया। हमने इसको स्लाइड करना है लेफ्ट एंड राइट से, ताकि हमारे पास टॉप और बॉटम से ये स्लाइड ना हो। तो इसके लिए हम अलग से बनाते हैं एग्जाम्पल। अगेन मैं इसको बना रही हूँ मोशन डॉट डिव। जहां पे हमें जो प्रॉपर्टी ऐड करनी है ना, बस वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
इस डिव को पहले मैं स्टाइल ऐड कर रही हूँ। इसकी हाइट विड्थ मेंशन कर देते हैं। विड्थ, हाइट, एक लगाएंगे बैकग्राउंड कलर। फिर इसके ऊपर कुछ लिखना है तो वो भी, ये ऑप्शनल है, अगर कुछ लिखा हो तो चेंज हो जाए। साथ में जहाँ पे ऐड करेंगे, चलिए ये हमारे पास कंटेंट होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने रेड लगाया है, लेकिन शो नहीं हुआ। ये आ गया। चलिए, यहाँ पे आना है। सबसे पहले हम इसको बोलेंगे सिर्फ ड्रैग होना चाहिए एक्स एक्सिस पे, लेफ्ट राइट। अब मैंने इसको बोला है लेफ्ट राइट पे ही ये ड्रैग हो। एक्स एक्सिस लिखते हैं तो लेफ्ट राइट होता है, ठीक है। अब देखो, ये स्लाइड हो रहा है ना, अब सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट की तरफ ये स्लाइड होना चाहिए। टॉप एंड बॉटम की तरफ ये स्लाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ड्रैग सिर्फ एक्स लिखा तो ये स्लाइड हो रहा है। कहाँ स्लाइड हो रहा है? यहाँ पे देखो, सिर्फ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस होगा लेफ्ट राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। अगर आप चाहते हैं कि हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे इसको स्लाइड करना है, टॉप बॉटम, तो अगर आप लेफ्ट राइट को स्लाइड करेंगे भी ना तब भी नहीं होगा। अगर आप टॉप से बॉटम या फिर बॉटम से टॉप स्लाइड करेंगे ना तब होगा। ये आप ऐसे भी एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्स एक्सिस ही लिखेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने इसको मूव करना है। ड्रैग कंस्ट्रेंट साथ में ऐड करेंगे। कितना मूव करना है? लेफ्ट से मैंने इसको 200 पिक्सल तक लेके जाना है, राइट से भी हमने 200 पिक्सल तक लेके जाना है। सेव करो, रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे अब देखो, पहले पता ही नहीं किधर जा रहा था, अब जहाँ पे 200 पिक्सल लेफ्ट साइड जिधर भी है उधर चला जाएगा। राइट साइड की तरफ ये देखो, जहाँ पे 200 पिक्सल खत्म है उधर वो स्टॉप कर रहा है। अब जहाँ पे ये गायब होगा ही नहीं, सिर्फ इतना ही रहेगा इधर, ठीक है। पहले पूरी स्क्रीन पे घूम रहा था। साथ में आप वैल्यू लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे लगाओ ड्रैग स्नैप। एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है स्नैप टू ओरिजिन। ओरिजिन हमारे पास वो होता है ट्रू, या तो ट्रू लगाते हैं या फिर फॉल्स। इसका हमारे पास कुछ ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन पहले हमारे पास क्या था, अब देखो, पहले क्या था, मेरे पास एक्स एक्सिस पे स्क्रीन के बाहर जा रहा था कंटेंट। अब यहाँ पे बाहर नहीं जाएगा। ओरिजिन होते हैं ये वाले हमारे जो कॉर्नर है ना इसके पूरी स्क्रीन के, ओरिजिन इसको बोलते हैं। अब स्क्रीन से बाहर नहीं जाना चाहिए कंटेंट। पहले हमारे पास कंटेंट ये गायब हो रहा था एक्स एक्सिस से। रिफ्रेश करके देखो, तो यहाँ पे देखो गायब हो गया ना, लेकिन मैं चाहती हूँ ओरिजिन से ये बाहर ना जाए, स्क्रीन के बीच बीच ही ये शो होना चाहिए, तो ये वापिस आ जाएगा, ठीक है। गायब होगा भी उसी टाइम ये वापिस आ जाएगा। बस ये हमारे पास होती है। एक साथ में ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं। टाइप ऐड करेंगे इसकी स्प्रिंग। ये स्प्रिंग वाली एनिमेशन मैंने लगानी है, साथ में स्टिफनेस ऐड करनी है। तो यहाँ पे स्टिफनेस की वैल्यू आप कोई भी रख दो, 100, 200, 300, जितनी भी आपको सही लगे। तो जैसे ही हम एनिमेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग जो भी एनिमेशन है वो इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो साथ में एनिमेशन की टाइप लगा दो। बस ये हमारे पास हो गई एनिमेशन। ये हो ही गया हमारे पास जो आज का टॉपिक था कवर। देख लेते हैं यहाँ पे ड्रैग इलास्टिक। इलास्टिक वाला जो हमने पहले किया था ना, हमारे पास जो मूव होता ही रहता है, जैसे हवा में उड़ता है ऐसा कंटेंट लगता था। अगर हम इसकी बात करें, एडिंग इनर्शिया एंड मोमेंटम टू ड्रैग, इसका मतलब पता क्या होता है? जो मैंने आपको इफेक्ट बताए थे ना, बाउंस इफेक्ट, जैसे ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं बाउंस होता है वहां पे कंटेंट, बस उसी को हम बोलते हैं एडिंग इनर्शिया एंड मोमेंटम। जैसे ही हम किसी एनिमेशन को वहां पे छोड़ देते हैं, किसी कंटेंट को, वो इलास्टिकली ऐसे लगता है जैसे हवा में उड़ रहा है ना, वो जहाँ वो वाला एनिमेशन इफेक्ट है या फिर बाउंसिंग वाला, दोनों में से आप कोई भी एक इफेक्ट लगा सकते हैं जैसे मैंने बताया था। अब ये वाला जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, कंबाइन करना है गेस्चर विद वेरिएंट्स। वेरिएंट्स क्या होता है? जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था, कोई भी एक बार एनिमेशन बना के रख लो, उसके बाद उसको आप रीअप्लाई करते रहो। तो एक यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं बॉक्स बी नाम से। हॉवर करने के ऊपर हम यहाँ पे स्केल कर देते हैं। एक बार एनिमेशन बना लो, बस इसको हमने री यूज करना है। एक साथ में लगाएंगे, रोटेट करना है 15 एंगल। टैप, इसका नाम कुछ भी लगा दो। जैसे कोई टैप करेगा, क्लिक करेगा, स्केल हो जाए साइज डिक्रीज। ड्रैग, एक और एनिमेशन का नाम बनाओ, कोई भी नाम। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, रेड कलर। तो ये हमने एक वेरिएबल अपना बना दिया, ठीक है। इस वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसको कंट्रोल एक्स करके बेशक इधर बाहर ही रख लो, कोई जरूरी नहीं है, इधर रख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, इधर ये अपने आप आ गया। एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं,
ट्रैकिंग। यहाँ पे अभी जो हमें इसमें ऐड करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई यूज इफेक्ट या फिर कुछ भी स्टेट का कोई ज्यादा काम है नहीं। तो यहाँ पे हम इसको फॉल्स कर देंगे। जहाँ पे ये वाला जो डिव है, इसको जो हमने डिजाइन किया वो रहने देते हैं, इसको चेंज करना है, ठीक है। ये डिजाइन ऐसे ही रहने देते हैं। जहाँ पे जो कलर है चेंज कर दो, एक का ब्लू कर देते हैं क्योंकि ऊपर भी हमने रेड बनाया था। यहाँ पे चलते हैं, ये हमारे पास आ गया कंटेंट। सबसे पहले यहाँ पे वेरिएंट ऐड करेंगे। जो हमारा वेरिएबल है तो उसका नाम क्या था, बॉक्स बी। तो ये वाला ऐड करेंगे, बॉक्स बी नाम से है हमारे पास। जब कोई बंदा वाइल हॉवर, जब कोई बंदा हॉवर करेगा तो हमारे पास हॉवर वाली एनिमेशन परफॉर्म हो जाए। आप ऐसे कंबाइन कर सकते हैं सारी एनिमेशन को। जब कोई बंदा टैप करेगा तो हमारे पास जो टैप वाली एनिमेशन है वो परफॉर्म हो जाए। हमने जो जो एनिमेशन इसमें बनाई है वो अपने आप परफॉर्म हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ऐसे आप कंबाइन करके एनिमेशन बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का मॉड्यूल कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।